गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे? सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया होप। सो दिस इज लोकेश कुमार, बैक बैक टू योर क्लासेस। ओके, वेलकम बैक टू योर सब कुछ पढ़ो .com ऐप। ओके ओके बेटा। सो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। दिस इज थर्ड लेक्चर फॉर द प्रोसेस फॉर अ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th। ओके ओके बेटा। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ लाइफ, हमने पढ़ा उसके बारे में। लाइफ क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स कैसे, यानी कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं अपना, किस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, कौन सी प्रोसेस होता है? प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स किस मोड से खाना बनाते हैं अपना? फोटोट्रॉप्स किस मोड से बनाते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? C6H12 ये प्रोसेस हो रहा है बच्चे। अब हमें क्वेश्चन ये है कि आपका पास ये जो प्रोसेस है इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस, इसमें रिक्वायरमेंट है आपको इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। सो द रिक्वायरमेंट्स आर, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर की। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हाउ हाउ डज प्लांट अपटेक देम? प्लांट्स के पास ये कैसे आती हैं? सो आज की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। हार्डली 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा। ये प्रीवियस वाला लेक्चर बहुत बड़ा था, 1 घंटे का था। अब ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर है। क्लियर? भी का आप मेरे साथ समझिए, आपको ये समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में क्या, इस टॉपिक में क्या है। फिर आपका प्लांट की न्यूट्रिशन खत्म। फिर अगली क्लास में हम लोग अगला जो लेक्चर हम सेशन देंगे वो देंगे आपको एनिमल्स न्यूट्रिशन के बारे में। क्लियर? ठीक है। अब क्या है, ये आप क्वेश्चन आए थे कि अपटेक कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो अब आपका जो टॉपिक है वो है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अपटेकन, या अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट कहाँ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते कैसे हैं? प्लांट के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है नोन एज स्टोमेटा। वो प्लांट्स की जनरली लीव्स से पाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स में हो, प्लांट्स के वो आपका लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट वो लीव्स में होता है। ग्रीन पार्ट जो भी आपका स्टेम और शूट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोमेटा बेसिकली, स्टोमेटा क्या जानते हैं? एक पोर सिस्टम होता है, परफोरेशंस होती है एपिडर्मिस पे, जो आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। ठीक है। सो आज अभी हमें स्टोमेटा के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर which is taken up by the plants through stomata. What are stomata? Are the pores or apertures present on the surface of leaves, मोस्टली किस पे होते हैं? लीव्स के ऊपर होते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा, स्टोमेटा में आपका है क्या स्ट्रक्चर? अब आपका जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डायग्राम क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा है।
ओके, ये आपका स्टोमेटा का बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। देखो अब आपको लेबलिंग के देखो, ये जो सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं ये बोलते हैं आपको लोग गार्ड सेल्स। ठीक है बेटा, ये जो है दिस इज स्टोमेटल अपर्चर या पोर। ये होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। अब एक चीज देखो ध्यान से आप, देखो बेटा ये जो एक अंदर की वॉल होती है थिक वॉल, और जो आउटर वॉल होती है वो होती है आपकी थिन वॉल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। ठीक है बेटा, अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? स्टोमेटा का। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा is governed by गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स की मूवमेंट आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गवर्न करती है। समझ में आई आपको बात? देखो बेटा क्या होता है जब आपका बेसिकली यहां तक समझ में आ गया आपको बात? ये कोई डाउट है किसी को? देखो बेटा क्या होता है जब आपका जनरली क्या होता है आपका स्टोमेटा जो है इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये गार्ड सेल ऐसे दिस इज क्लोज्ड गार्ड सेल्स, ये आपका क्लोज्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या होता है जब वाटर इसके अंदर मूव करता है, ठीक है, जब वाटर इसके अंदर मूव करता है तो वाटर क्या करता है? प्रेशर लगाएगा। ठीक है, जब वो प्रेशर लगाता है तो देखो ये वॉल ठीक है तो ये तो एक्सपेंड नहीं करेगी, लेकिन ये वॉल थिन है तो ये वाली साइड एक्सपेंड करेगी। तो स्टोमेटा जो है आपके अपोजिट डायरेक्शंस में ऐसे ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ऐसे ऊपर खिंच जाते हैं, गार्ड सेल ऐसे लंबे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जब ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे पानी जाता है, तो अब क्या होगा जो ब्लू वाला मार्किंग है दैट इज शोइंग वाटर, अब यहाँ पे पानी नहीं है तो पानी क्या होगा खाली स्पेस में आ जाएगा। जैसे ही खाली स्पेस में आता है ये स्टोमेटा ओपन हो गए, ये फिर से क्लोज्ड। ठीक है, फिर से क्लोज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो स्टोमेटा ऐसे ही आपका मूवमेंट करता है। क्लियर? अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ में है आप लोगों को? क्लियर है बच्चे? तो आपका स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है गार्ड सेल डिसाइड करते हैं। गार्ड सेल्स में जब पानी आता है तो गार्ड सेल एक्सपेंड कर जाते हैं। वो आपका अभी हम लिखे तो देखो कैसे लिखना है इसको। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो देखो कैसे लिखना है इसको। देखो कैसे लिखना है। The water moves into the guard cell due to which guard cells get turgid। टर्जिड का मतलब वो अकड़ जाते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, guard cell moves away from each other and stomatal pore ओपन हो जाता है। तीसरी चीज क्या होती है बेटा? वाटर डिफ्यूज into the pore and get evaporated from the stomatal pore। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? गार्ड सेल अगेन
श्रिंक्स, वो श्रिंक कर जाते हैं, एंड स्टोमेटा पोर इज क्लोज्ड। समझ में आई बात? ये काम आपका ऐसे होता है, गार्ड सेल आपके फिर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपका लगातार ऐसे होती रहती है, तो आपका अब ये तो पानी का मूवमेंट हुआ ना, ठीक है ना। अब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई बेटा? एक चीज याद रखना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट इन वेपर फॉर्म, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो जो पानी आपका लॉस हो रहा है उसकी वो क्या है? आपका ट्रांसपीरेशन हो रहा है। अब जब आपका स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। कौन सी दो गैसेस? इसका मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होगी और ऑक्सीजन क्या होगी? वो रिलीज होगी। ठीक है, आई बात समझ में स्टोमेटा से? क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? सो आपका लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट इन वेपर फॉर्म क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब यही ओपनिंग और क्लोजिंग जो ट्रांसपिरेशन वजह से हो रही है, उसी दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्लियर? यहां तक डाउट किसी को? कोई नहीं ना? ओके बेटा, ओके चलिए। अब जो है आपका यहां तक समझ में आ गया ना आप लोगों को बेटा? ओके, अब जो है अब आपका ये तो ये हो गया। अब आपका स्टोमेटा बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर मैं स्टोमेटा को देखूं, ठीक है बेटा, आपका अगर हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात करते हैं, डाइकॉट्स अगर हम डाइकॉट के हिसाब से बोलते हैं, मोनोकॉट के लिए बोलते हैं, तो स्टोमेटा जो है इन डाइकॉट्स वो ओनली ऑन लोअर सरफेस होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑन बोथ साइड ऑफ लीफ। ठीक है, दूसरा इसमें जो गार्ड सेल होते हैं, जो आपको याद रखना है, वो आपका बीन शेप के होते हैं। जो भी बनाए थे वो आपके वो वाली शेप बीन शेप के होते हैं। इसमें क्या होता है? गार्ड सेल जो है आर डंबल शेप। ठीक है, इसमें फ्यू होते हैं और इसमें आपके नंबर्स लार्ज मोर इन नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज होता है आपका। क्लियर? ओके, ये तो होगी बात आपकी किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और ऑक्सीजन हटाई जा रही है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? पक्का? अंडरस्टूड? ओके, अब आती है वाटर की। ओके, वाटर जो है आपका वो आपका रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है। किससे होता है? रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, रूट जो है वो वाटर को रूट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय डिफ्यूजन, उसमें भी कौन सी? बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ले लेती हैं। ठीक है, और वाटर इज मूव टू लीव्स, लीव्स तक मूव कैसे करता है? थ्रू जाइलम। ये आप पूरा प्रोसेस अभी आप बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है, कंडक्शन सिस्टम है टू लीव्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन है इसकी वजह से ही पानी लीव्स तक पहुंच पाता है, ऊपर तक पहुंच पाता है। क्लियर? इसके अलावा अलॉन्ग विद वाटर मैनी अदर मिनरल्स, क्योंकि याद रखना बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको आयरन वगैरह ये सब भी चाहिए ना। मैनी अदर मिनरल्स आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड।
पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई डाउट? वाटर कैसे लिया जाता है? रूट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करती है। कहां से एब्जॉर्ब करती है? सॉइल से बाय ऑस्मोसिस लेती है, अंदर आती है। ट्रांसमिशन के थ्रू वो जाइलम, ट्रांसमिशन के प्रोसेस के थ्रू जाइलम से वो लीव्स तक पहुंचता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होगा। वाटर के साथ साथ बहुत सारे और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? पक्का? ओके बेटा। अब जो है, अब आपका किस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, आपको मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं कि फोटोसिंथेसिस होती है कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट का एलिमेंट है आपके देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस कहां होती है बेटा? इन क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि बिकॉज दे हैव, क्या होता है उनमें? क्लोरोफिल होती है। ठीक है, उनमें क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। अब क्लोरोप्लास्ट आर मेजरली प्रेजेंट इन कहां? आर प्रेजेंट इन मीजोफाइल सेल्स ऑफ लीव्स। लीव्स के जो सेल्स होते हैं बेटा, उन्हें मीजोफाइल सेल्स बोलते हैं। लीव्स के मीजोफाइल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं क्या होते हैं। आपके दो तरह के मीजोफाइल्स प्रेजेंट है एक लीफ में, खासकर डाइकॉट में। पहला सीड, और दूसरे होते हैं आपके स्पॉन्जी मीजोफाइल। क्लियर? देखो बेटा, अगर डायग्राम में तो हम समझते हैं, ठीक है बेटा, ये आपका ऊपर वाली लेयर क्या? क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस, ये आपका पैलेसिड मीजोफाइल, ये जो गोल गोल है दैट इज स्पॉन्जी मीजोफाइल, ये आपका स्टोमेटा हो गया, ये भी आपकी एपिडर्मिस है, और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अगर आप लीफ को काट करके देखते हो, ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हो, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का ऑलरेडी मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं। तो आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होती है। सो दिस फिनिशेज योर प्लांट न्यूट्रिशन। क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर? यहां तक बात समझ में आप लोगों को? ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? सो प्लीज सब्सक्राइब सबकुछपढ़ो.com ऐप। दिस इज अ गुड चैनल फॉर यू गाइस। बायोलॉजी फ्री है। प्लीज हैव फन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय।